बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। क्लास 10 मैथमेटिक्स के बच्चे शोर की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, आज उसका हमारा 5वां लेक्चर है। इससे पहले हमने 4 लेक्चर लिए जिसमें हमने 99 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ये सवाल इतने इंपॉर्टेंट है, जो ये सवाल कर लेगा इंशाल्लाह उसका शॉर्ट में से कोई जो शॉर्ट का पार्ट है, हमारे 3 सवाल है उसमें से कोई सवाल मिस नहीं होगा अल्लाह के हुक्म से। चलिए शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 100 हमारे पास है। यूनिट नंबर 4 स्टार्ट हो गया पार्शियल फ्रैक्शन का। सोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, यानी इसको हमने जुज़वी कसरों में इसको तहलील करना है। बिल्कुल आसान है। अब इसमें जो शॉर्ट सवाल है वो सारे के सारे जो हैं बच्चे वो टाइप 1 से हैं। जिस दो लीनियर का प्रोडक्ट होगा वो वाले हमारे पास सारे के सारे इसमें सवाल हैं। पहला सवाल हमारे पास जो क्वेश्चन है बच्चे, वो है 3x-1 और नीचे है x² - 1। यहाँ से बच्चे अक्सर धोखा खाते हैं, वो क्या कहते हैं x² - 1, ये तो क्वाड्रेटिक का आ गया, क्वाड्रेटिक वाला रूल अप्लाई कर देते हैं। लेकिन बच्चे हमने देखे x²-1, ये है x²-1, को लिख सकते हैं x²-1 का स्केयर। दो स्केयर दरमियान में माइनस, एक बार प्लस आ जाएगा और एक बार माइनस। देखिए लीनियर का प्रोडक्ट बन गया ये। अब यहाँ से हमने लेट किया पहले 3x-1 x²-1 3x-1 x+1 और x-1 लिख लिया। अब इस पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई बाय पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। लिखने का तरीका आपने समझना, जो लीनियर होगा ना उसके ऊपर कांस्टेंट आएगा। ये लिखना है a/x+1 प्लस b/x-1। अब ये जो हमने लिखा है कि बच्चे इसका एक नंबर होता है बोर्ड के पेपर में, उसको हमने नंबर 1 दे देना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके नीचे जो है x+1 और x-1, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देना बोथ साइड पे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x+1 और x-1 ऑफ इक्वेशन 1 को, यानी इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे यहाँ से देखिए, ये मल्टीप्लाई इधर मैं करके दिखाता हूँ। 3x-1 x+1 और x-1 मल्टीप्लाई हमने करा x+1 और x-1 से। जब करेंगे तो ये सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3x-1। इसी तरह जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a इंटू x+1 मल्टीप्लाई में x+1 और x-1। x+1 कैंसिल, x-1 बच गया हमारे पास, यहाँ पर x-1। जब b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 कैंसिल हो जाएगा ये वाला। ठीक है, जैसे x-1 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास +1 बच जाएगा। यहाँ से हमने फिर क्या करना है, हर एक लीनियर को लेना है, उसको जीरो के बराबर रखना है। x+1 को हम लेंगे x+1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1, और वहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू जो भी हमारे पास आएगी उसको हमने पुट कर देना है। यहाँ पर बच्चे हम पुट x इज इक्वल 1, यानी हमने पहले ये वाला लीनियर ले लिया है। 1 पुट करेंगे इक्वेशन 2 के अंदर, तो 3 इंटू 1 -1 a 1 -1 b 1+1। अब ये देखिए जब पुट करेंगे 1 - 1 0, इस जीरो की वजह से ये a भी जीरो हो जाएगा, ये सारे टर्म जीरो हो गए हमारे पास। तो b 1+1 2 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 1 3 -1 2, 2 इज इक्वल टू b इंटू 2, 2 इधर जाकर डिवाइड होगा तो 2 वन दा 2, b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। अब इस तरह पुट x इज इक्वल टू -1। अब दूसरा हमने लीनियर लिया, x+1 को 0 के बराबर रखा, -1 आ गया। इक्वेशन 2 के अंदर हमने पुट कर देना है। अब इक्वेशन 2 के अंदर x की जगह पर -1 रखेंगे, -1 रखा, ये -1+1 0 हो जाएगा ये सारा। -1 -1 -2, 3 को 1 से करेंगे -3 और -1 -4। -2 को इधर आकर डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस से कट जाएगा और 2 वन दा 2, यानी -4 -2 a माइनस माइनस से ये 2 आंसर आ जाएगा, a की वैल्यू 2। अब a और b जितने भी कांस्टेंट आएंगे उनकी वैल्यूज हमने पुट कर देनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इस इक्वेशन के अंदर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, a और b के अंदर वैल्यूज पुट कर दें। 3x-1 x+1 x-1 इज इक्वल टू a की जगह बच्चे 2 लिख देना है, 2/x+1, और b की वैल्यू 1 है, 1/x-1। तो ये हमारे पास बच्चे ये आ जाएगा 10, ये हमारा इसका आंसर आ गया है। बिल्कुल आसान आसान सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 101 है, कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए उसने क्या, इसको सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने इसको कन्वर्ट करना है, यानी इसको हमने वाजिब कसर के अंदर लिखना है। पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करना, प्रॉपर फ्रैक्शन करना है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का हमें कैसे पता लगेगा? अगर तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर न्यूमिनेटर में x की पावर बड़ी हो और डिनोमिनेटर में x की पावर छोटी हो, जैसे यहाँ पे 3 है यहाँ पर 2 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को उसने किस में कन्वर्ट करना है? प्रॉपर फ्रैक्शन में। कन्वर्ट करने का तरीका कार क्या है? इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे
6x³ प्लस 5x माइनस 7 को अंदर रखेंगे और 3x² माइनस 2x माइनस 1 पर डिवाइड। अब यहाँ पर हमने पहला जो है ना ये पूरा करना है, इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास यहाँ पर 6x³ आए। इसका एक तरीकाकार ये है, इसके बाद जो इसमें पहला नंबर इसका 6x³ और जिससे डिवाइड करना है उसका भी पहला डिजिट पहला हिस्सा ले लें या पहला वाला पहली वैल्यूज ले लें। 3 1 3 3 2 6, यहाँ से 2 है, ये 2 कैंसिल हो जाएंगी, एक बच जाएगी, ये बचेगा 2x। जो भी आएगा प्लस है माइनस है तो उससे हमने मल्टीप्लाई करें, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, एक से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी दो को ऐसे लिख छोड़ देते हैं, तो फिर वो कहते हैं जवाब नहीं आता उनका। फिर आपने बच्चे सबसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। 6x³ 4x², 2 को इससे करेंगे माइनस 4x² आएगा और ये आ जाएगा 2x को माइनस 2x। अभी जब साइन चेंज करेंगे प्लस का था माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस का था प्लस हो गया, ये तो बच्चे हो जाएगा कैंसिल हमारे पास, ठीक है। ये प्लस और प्लस 9x² प्लस 2x तरतीब से लिख लिया माइनस 7। अब भी x² और x² सेम है, अगर सेम भी हो तो फिर भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही रहेगा। अब हमने क्या करना है, 9x² को 3x² से डिवाइड करेंगे, 3 1 3 3 9, x² से कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 3, तो प्लस 3 है तो प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x², 3 टू द माइनस, ये माइनस 6x, 3 1 3 माइनस 3, साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से ये भी प्लस प्लस 8x माइनस 4। अब बच्चे यहाँ पे हमारे पास x की पावर यहाँ पे कम आ गई और यहाँ ज्यादा, ठीक है। अब ये हमारे पास प्रॉपर बन गया। अब इसको लिखना कैसे है, हम इस तरह से लिखते हैं, तो नीचे वाली जो पावर होती है उसको ऊपर, ये ऊपर वाली साइड पर लिख देंगे, ऊपर वाली साइड पर 2x प्लस 3 प्लस x माइनस 4, जो रिमाइंडर है वो ऊपर चला जाएगा, x 8x-4, और जिसे डिवाइड सेम कर रहे हैं वो अपनी जगह पे 3x² माइनस 2x माइनस 1। अच्छा, ये हमारा कन्वर्ट हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये सवाल लॉन्ग में भी आता है, वहां पे पूछेगा कि इसको रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में यानी जुज़वी कसरों में तहलील करें, तो फिर हमने क्या करना है, पहले ये काम करना है, उसके बाद इसको हमने क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 102 है बच्चों, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये भी देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हमने किस में करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन में, बिल्कुल उसी तरह से है। पहले हम इसको तकसीम कर लेंगे, इसको अंदर रखा 3x² माइनस 2x माइनस 1 को, अब 3 से मल्टीप्लाई किया, x के इधर भी है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, समझ नहीं है तो लिख ले 3x² को x² से डिवाइड किया, x² कैंसिल, 3 बच गया, 3 से मल्टीप्लाई 3x² माइनस 3x प्लस 3, साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस में से 2 माइनस करेंगे x बचेगा और -3 और -1 -4। अब -4 x -4 साइड पर लिख देंगे, 3 जो हमारे पास है ऊपर आ जाएगा और x² माइनस x माइनस 1। अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ से हमारा पर आ जाएगा नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला साइड भी आ जाएगा 3 प्लस x माइनस 4 ओवर x² माइनस x प्लस 1, ठीक है। यानी सबसे जो रिमाइंडर है वो ऊपर चला जाएगा, जिस जो तकसीम करने के बाद जवाब आया हमारे पास वो 3 इधर आ जाएगा और इसे तकसीम कर रहे हैं वो अपने जगह पर रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 103 है बच्चों, रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। इसको भी हमने पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर रिजोल्व करना है, बिल्कुल आसान आसान है। ये देखें, पहले इन्हें फैक्टर्स बना के दिए हुए हैं, लिखने का तरीका आपने अच्छे से समझ लेना, जितने कांस्टेंट होंगे a ओवर x प्लस 2, b ओवर x प्लस 3 मल्टीप्लाई कर देना हमने, इससे एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो या जिसको हमने रिजोल्व करना है उसके नीचे जो भी वैल्यूज है उससे हमने मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएंगे, x माइनस 2 बचेगा, ए से इससे मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 कैंसिल, x प्लस 3 बच जाएगा। जब इससे मल्टीप्लाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 कैंसिल, x प्लस 2 बचेगा। फिर बारी बारी पहला लीनियर लेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे, जैसे x की वैल्यू निकाली है तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2, वी गेट, अब x की जगह पर -2 रख दो, इसमें -2 माइनस, तभी -2 और यहाँ पर भी -2, -2 प्लस 2 ये बच्चे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 1 आ जाएगा, -2 और -2 -4, 1 से डिवाइड करेंगे तो ये -4 ही आ जाएगा। फिर पुट x इज इक्वल टू -3 करेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3।
अब x की जगह पर इक्वेशन 2 में -3 यहाँ पर भी -3 आ जाएगा और ये भी -3 आएगा। अब ये -3 + 3 ये 0 हो जाएंगी। यहाँ से -5 -3 और -2 -5 और ये भी -5 -5 इधर आकर डिवाइड करेंगे, -5 से कट जाएगा 1 आ जाएगा, तो b की वैल्यू 1। अब a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम दर्ज कर देना है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, x - 2 ओवर x + 2 तो यहाँ से लिख देंगे 10, a की वैल्यू -4 है, x + 2 और b की वैल्यू 1 थी, 1 ओवर x + 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 104 है बच्चे, ये भी उसी तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में से लिख के भी दे दिया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, 2024 में आ चुका है। देखिए अब उसे इसमें रिजोल्व नहीं करना, हमने डायरेक्ट पहला स्टेप तो हमारा हुआ है, डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई करना है, x - 4 और x - 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 1 को। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे यहाँ से 7x - 25 बचेगा। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x - 4 कैंसिल, x - 3 आ गया, x - 3 कैंसिल हो जाएगा। जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 4। अब उसी तरह से सारे एक जैसे सवाल हैं, पहला लीनियर लेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। पुट x = 4 इन इक्वेशन 2 के अंदर दर्ज कर दें x की जगह पर 4, यहाँ से 28 25 और ये वाला टर्म 0 हो जाएगी, 4 - 4 0, इसने b को भी 0 कर देना है, तो a वहाँ पे 1 आ जाएगा। 28 में से 25 माइनस करेंगे 3 और ये 1 है तो डिवाइड करेंगे तो a = 3 हमारे पास आएगा। फिर दूसरा लीनियर लेंगे, x - 3 को 0 के बराबर रखा, x की वैल्यू निकाल ली हमने, x की वैल्यू हमारे पास 3। पुट x = 3 इन इक्वेशन 2, वी गेट 7 × 3 और 25, ये वैल्यूज पुट की है, 21 25, ये टर्म 0 हो गई, 3 - 4 -1 -4 और ये माइनस b, माइनस माइनस से कैंसिल और b की वैल्यू आ गई है 4। अब उसमें से हमें यही पूछा था कि हमने a की और b की वैल्यू निकालनी है, a की और b की वैल्यू हमने निकाल ली है, इसमें ये नहीं पूछा था इसको रिजोल्व करना है। ठीक है बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 105 है बच्चे, बिल्कुल उसी तरह से रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ये 2025 में आ चुका है। x - 11 x - 4 x + 3, जितने भी लीनियर होंगे उसके ऊपर हमारे पास कांस्टेंट आएगा, a ओवर x - 4 b ओवर x + 3। मल्टीप्लाई कर देना इनको, मल्टीप्लाई बोथ साइड, x - 4 और x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इनसे मल्टीप्लाई करेंगे x - 4 और x - 3 को, x - 4 कैंसिल, x + 3 इसे करेंगे तो x + 3 कैंसिल हो जाएगा और x - 4। उसी तरह से पहला लीनियर लेंगे, इसको 0 के बराबर रखा, x की वैल्यू निकाली, हमारे पास आ गई 4। पुट कर देंगे इक्वेशन 2 के अंदर, वैल्यूज दर्ज कर देनी, जहां जहां x है वहां पर हमने 4 रख दिया। उसके बाद सोल्व कर दें, इनको सोल्व करेंगे, -7 + 7 आ जाएगा, ये वाली टर्म 0 हो गई। 7 डिवाइड करेंगे तो 7 × 7 -1। फिर दूसरा लीनियर लेंगे, उसको 0 के बराबर रखा, x की वैल्यू निकाली, उसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, वैल्यूज पुट कर दी, x की जगह पर -3 रखा यहाँ पर बच्चों। फिर इन दोनों को सोल्व किया, -14 आ गया, ये वाली टर्म 0 हो गई, या -7 इधर डिवाइड करेंगे -7 से, तो माइनस माइनस से कैंसिल, 7 × 1 = 7 7 × 2 = 14। अब a और b की वैल्यू हमने पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ये वाली इक्वेशन 1 है, इसके अंदर a और b की वैल्यू पुट कर दें बच्चों। x यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे, a की -1 है, x - 4 प्लस b की 2 ओवर x + 3, तो ये हमारे बच्चे इसका आंसर आ गया है। बिल्कुल आसान सवाल है, एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे आपको इंशाल्लाह ये सवाल याद हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 106 है, सोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन में करना है, देखिए लेट कर लेंगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन में इसको लिख लेंगे, 7x - 9 x + 1 x - 3। अब इसमें भी लीनियर ही है, a ओवर x + 1 प्लस b ओवर x - 3, इसको 1 क्या देना है इक्वेशन। उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है इससे, बोथ साइड्स करना है इक्वेशन 1 को। जब मल्टीप्लाई करेंगे पहले ये कैंसिल हो जाएंगे पहले वाले, तो फिर 7x - 9 बचेगा। अब यहाँ से बच्चा, अब ये हमने पहले सवाल में इसको किया था मल्टीप्लाई करके, मैंने आपको दिखाया था, अब इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए। आपने भी इसको डायरेक्ट कर देना है, बिल्कुल आसान। जब मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा, इससे करेंगे तो देखिए x + 1 कैंसिल, बाकी क्या बचा, x - 3। जब इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, आगे लिखेंगे x - 3 कैंसिल, x + 1। अब उसी तरह से लीनियर लेंगे बारी बारी, x + 1 को 0 के बराबर रखेंगे, वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 आ गई, -1। पुट x - 1 इन इक्वेशन 2 के अंदर, जहां जहां पर x है -1 पुट कर देना है। उसके बाद एक 0, ये 0 हो जाएगा हमारे पास, -1 + 1 0, यहाँ से -4 और ये -7 और -9, -16 -4 डिवाइड करेंगे तो 4 1 माइनस माइनस से कैंसिल,
4, तो a की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। फिर दूसरा लीनियर लेंगे, उसको 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू 3 आ गई। इक्वेशन नंबर 2 पे पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ x है वहां पर 2 2 पुट कर 3 3 पुट कर दें, ठीक है। यहाँ से 21 माइनस 9, 3 माइनस 3, ये टर्म 0 हो गई, ये 4 आ जाएगा। तो ये 21 में से 9 गए, 12 4 से तकसीम कर देंगे, तो ये हमारे पास b इज इक्वल टू 3। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें। यहाँ से पुट करेंगे तो a की जगह हमारे पास आ जाएगा 4 ओवर x प्लस 1 और b की जगह 3 ओवर x माइनस 3। 10, ये हमारे पास बच्चे इसका आंसर आ गया है। बिल्कुल आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करेंगे तो इंतहाई आसान सवाल है और इसमें से बच्चे सवाल भी ज़्यादा आने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 107 है, सोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ये भी उसी तरह से देखिए, x प्लस 1 और x माइनस 1 प्रोडक्ट आ गया। लेट कर लेंगे बात पार्शियल फ्रैक्शन में। तो a ओवर एक्स प्लस 1 b ओवर, यहाँ पर a और b लिखने, ये वाली वैल्यूज नहीं लिखनी है। a ओवर एक्स प्लस 1 b ओवर x माइनस 1, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय कर देंगे इसको। यहाँ से हमारे पास 3 इंटू, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा 3 बच जाएगा अकेला। a से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 कैंसिल x माइनस 1। जब b से मल्टीप्लाई करेंगे, b वाले को करेंगे तो x माइनस 1 कैंसिल x प्लस 1। फिर पहले वाले लीनियर को लेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से हमने दूसरे को लिया है, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 के अंदर रखेंगे। यहाँ पर x की जगह पर जहाँ भी है वहाँ क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। जब 1 पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस 1, ये 0 1 1 2, तो ये 3 इंटू बी 2, ये 2 डिवाइड होगा तो 3/2 हमारे पास b की वैल्यू। इसी तरह पुट x इक्वल टू माइनस 1 इक्वेशन 2 के अंदर कर देंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -2 रख देंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1 रखेंगे बच्चों। -1 रखा, ये वाला ये टर्म 0 हो गई हमारे पास, -2 तो 3/-2 -3/2। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, यानी a और b की जो कीमत है इक्वेशन 1 में दर्ज कर दो। ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, 3 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। अब यहाँ से -3/2, अब इस तरह से है ना बच्चे, देखें ये हम लिखते हैं -3/2, ये a की वैल्यू, और x प्लस 1 प्लस माइनस b की वैल्यू है 3/2 और x माइनस 1। अब ये ओवर में ऊपर 3/2, तो इसको फिर इस तरह से लिखते हैं -3 2 इंटू एक्स प्लस 1, 3/2 को प्लस 3 इंटू 2 और x माइनस 1। ठीक है, ये हमने डायरेक्ट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 108 है बच्चों, सोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। इसको भी हमने पार्शियल फ्रैक्शन में ही सोल्व करना है, बिल्कुल आसान। ये भी 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमने पहले सवाल में पढ़ा था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। अब इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में लिख लेना है, 1 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ए ओवर एक्स प्लस 1 बी ओवर एक्स माइनस, मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड्स, इधर 1 आ जाएगा, ए से इससे मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1, बी से करेंगे x प्लस 1, और यहाँ से फिर उसी तरह से एक लीनियर लिया, उसको 0 के बराबर रखा, x की वैल्यू 1 आ गई है। पहले वाले को ले लें या दूसरे को ले लें, इसमें से कोई मसला नहीं है। ठीक है, x इक्वल टू 1 लिया हमने, 1 रखा, x की जगह पर 1 रखेंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, b आ जाएगा 2 b2, तो b2 आ जाएगा हमारे पास, 2 से डिवाइड करेंगे 1/2। पुट x इक्वल टू -1 लेंगे इक्वेशन 2, तो वही गेट, इस तरह हम इक्वेशन 2 के अंदर -1 रखेंगे तो ये वाली टर्म 0, ये -2 तो -1/2 आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दे, ये वाली इक्वेशन 1 के अंदर, 1 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 -2 -1/2। उसी तरह जैसे मैंने ऊपर अभी समझाया था ना, ये बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिख देना है। तो -1/2 नीचे x प्लस 1 प्लस 1/2 x माइनस 1। ठीक है बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 109 हमारे पास है, सोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन में सोल्व करना है। देखिए x ओवर x प्लस a और x माइनस a। सबसे पहले हमने इसको लेट कर लेना है, इसको लेट किया हमने, पार्शियल बाय पार्शियल फ्रैक्शन लिखा, x ओवर x प्लस a, x माइनस a ओवर x प्लस a और b ओवर x माइनस, यहाँ पर a और b ही आने हैं, नीचे लीनियर आ जाने जितने। फिर अगला स्टेप, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, x प्लस ए और x माइनस ए ऑफ इक्वेशन 1 को पुट कर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हमारे पास x बचेगा, ये सारे कैंसिल, a से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, x माइनस ए बच जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, x प्लस ए बचेगा। इक्वेशन 2 आ गई है।
अब इसमें बारी बारी क्या करना है, इसको 0 के बराबर रखना है लीनियर्स को, और x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देनी इक्वेशन 2 के अंदर। पुट x इज इक्वल टू a, पहले हमने इस वाले को रख लिया, यानी x माइनस ए इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो x की जगह पर a रखेंगे, a यहाँ पर भी a रखेंगे, यहाँ पर भी ये a माइनस ए 0, ये 0 हो जाएंगे, a और a 2a को इसे डिवाइड करेंगे, a से कैंसिल हो जाएगा इस तरह से, b बराबर है a ओवर 2, ए से कैंसिल तो 1/2 बच जाएगा। ठीक है, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। अब इसी तरह पुट x इज इक्वल टू माइनस ए कर देंगे इन इक्वेशन 2 वी गेट, ये -a और ये वाला 0 हो जाएगा, तो -2 इसी तरह से डिवाइड करेंगे तो 2 a से कैंसिल, माइनस माइनस है तो 1/2 आंसर आ जाएगा इसका। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दें, तो -1/2 था, यहाँ पर बच्चे माइनस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की वैल्यूज क्या आई है हमारे पास, पॉजिटिव ही आई है। ठीक है, तो ये आ जाएगा a की 1/2, तो ये प्लस ही आएगा, प्लस 1/2 x प्लस ए प्लस 1/2 x माइनस ए, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 110 बच्चों है हमारे पास, सोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। हमने इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर सोल्व करना है। x ओवर x माइनस 3 का स्क्वायर लेट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास आ गया ना ये वाला, देखिए ये x माइनस 3 का स्क्वायर आ गया, यानी ये लीनियर रिपीट हो गया है, ये वाली दूसरी टाइप वाला सवाल हमारे पास आ गया है। अब x ओवर x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 3 प्लस b ओवर x माइनस 3 का स्क्वायर। ए बी कांस्टेंट वैसे ही आएंगे, लेकिन फर्क कहाँ पड़ा, x माइनस 3 लिखा और यहाँ पे जब दूसरा वाला लिखना है तो x माइनस 3 का यहाँ पे स्क्वायर डाल देना। उसी तरह से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स करेंगे, x माइनस 3 के स्क्वायर से करेंगे तो x बचेगा, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई a कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस 3 बच गया, प्लस b पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3, एक लीनियर तो हमारे पास है ना x माइनस 3, ये तो स्क्वायर है, उसको 0 के बराबर रख के पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। उसी तरह से ये 3 माइनस 3, ये वाला टर्म 0 हो गया, b अकेला बच जाएगा क्योंकि यहाँ पर अकेला ही है, b इज इक्वल टू 3। अब a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को दोबारा से लिखेंगे, इक्वेशन 2 को हम लिखेंगे x इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 3 है, a को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x के जो कोफिशिएंट है ना दोनों तरफ x है, उसको आपस में कंपेयर कर लेना है। देखिए यहाँ पर x यही है, x के साथ कितना है a, और यहाँ पर x है, x के साथ कितना है 1, तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। सिर्फ x के कोफिशिएंट को, कोफिशिएंट का मतलब होता है x के साथ जो भी हमारे पास वैल्यूज यानी अददी सारे हैं उनको हमने कंपेयर करना है दोनों साइडों पर। अब दोनों साइडों पर x के साथ यहाँ पर a है और ये a है, x कंपेयर हो जाएगा यानी कैंसिल हो जाएगा, a बराबर है 1, a की वैल्यू भी आ गई है। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दें a और b की वैल्यू, यहाँ से 10 हमारे पास आ जाएगा बच्चे, x ओवर x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 1 है, a की वैल्यू 1/x माइनस 3 प्लस b की वैल्यू 3 है, 3 ओवर x माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, यहाँ तक जो हमारे थे ना ये सवाल थे यूनिट नंबर 4 के। यहाँ पर आज का हमारा जो लेक्चर हुआ बच्चों खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चन करेंगे, वो यूनियन इंटरसेक्शन वाले हैं, फंक्शन वाले हैं, वो इससे ज़्यादा आसान है बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।